जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सोने का भाव आसमान को चूम रहा है। हर अमीर भी अपने आप को गरीब समझने लगा है। ऐसे में अक्षय तृतीया साल का वह दिन होता है जब हर इंसान बेफिक्र होकर शुभ और मांगलिक कार्य आसानी से कर सकता है और सोने खरीदने का इस दिन खास महत्व होता है। लेकिन ऐसा क्या है अक्षय तृतीया की तिथि में, और यह कब और किस दिन पड़ती है, और इस दिन ऐसा क्या महत्व है? अक्षय तृतीया वाले दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और इन कार्यों को करने से हमें कौन सा फल मिलता है? साथ ही में अक्षय तृतीया वाले दिन क्या सोना खरीदना सच में शुभ माना जाता है? अगर हां, तो उन लोगों का क्या जिनके पास सोना खरीदने के पैसे ही ना हो? ऐसा ही सवाल जब एक भक्त ने हमारे गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने इस उलझन का बहुत ही साधारण और सस्ता समाधान बताया। गुरुजी का कहना है कि अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन सोना नहीं खरीद सकते तो केवल 5 रुपये की यह चीज अपने घर जरूर ले आइएगा। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? तो आखिर कौन सी है वह 5 रुपये की चीज जिसे घर लाने मात्र से ही हर कोई धनवान बन रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान टेलीविजन में। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दे, आपकी सभी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है, इसी दिन अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। सामान्य भाषा में अक्षय तृतीया को लोग आँखा तीज या धन तीज भी कहते हैं। और अगर हम शास्त्रों की माने तो अक्षय का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, और तृतीया की तिथि तो पुण्य फलदायी होती ही है। इसीलिए अक्षय तृतीया सौभाग्य का वह दिन माना जाता है जिसका शुभ फल कभी खत्म हो ही नहीं सकता। दोस्तों, माना जाता है कि साल भर में जो 32 मिनट का सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही आता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाए उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलकर ही रहती है। और मनुष्य इस दिन अगर दान पुण्य और शुभ कार्य करता है तो उसका फल भी उसे दुगना तिगुना होकर मिलता है। और इतना ही नहीं, इस शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म भी नहीं होता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि एक बार जब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अक्षय तृतीया पूरे साल की सबसे ज्यादा पुण्य तिथि होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, पितृतर्पण या दान देता है उसे अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो हिंदुओं का विशेष रूप से इस दिन दान, जप और यज्ञ करना जरूरी होता है। साथ ही श्री कृष्ण ने एक और कहानी भी सुनाई। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह देवताओं को बहुत मानता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे परेशान किया हुआ था। एक दिन नारायण रूपी साधु ने उसे अक्षय तृतीया का व्रत करने की सलाह दी। उसने साधु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गंगा में स्नान किया और सभी देवी देवताओं की पूजा करके दान धर्म किया। और माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वह व्यक्ति अगले जन्म में कुशावती का राजा बन गया, और पूजा दान के प्रभाव से अगले जन्म में उसका धन और प्रताप कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब आप भी अच्छे से अक्षय तृतीया का महत्व और इस कहानी को समझ चुके होंगे। दोस्तों, इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी, और वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। हिंदुओं के इस पावन त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप सभी को पूजा पाठ, दान धर्म करने का कार्य कर लेना है। यह सबसे ज्यादा शुभ समय माना जाएगा। और आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ ही इस दिन सोना खरीदा जाता है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं।
और ऐसे में हर किसी के लिए सोना खरीद पाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस समस्या का समाधान भी मैं आपको बताता हूं, जो कि गुरुजी द्वारा ही बताया गया है। अक्षय तृतीया को एक ऐसी चीज के बारे में गुरुजी ने बताया है जो केवल 5 रुपए में आ सकती है और यह आपके घर में धन दौलत को भर देगी। तो वो चीज कौन सी है जो 5 रुपए में मिलती है? यह जानने से पहले आप सभी को अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, वह बताता हूं। नंबर 1, कोड़ियां जरूर ले आइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर पर 11 कोड़ियां खरीद कर ला सकते हैं। ये ज्यादा महंगी भी नहीं आती है और कोड़ियां माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है। उन्हें मां लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। अगर आप इस दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं तो कोड़ियां जरूर खरीद कर ले आइए। इन कोड़ियां को भगवान के पूजन में लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप इसे तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं आएगी। नंबर 2, शंख। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी की पूजा के साथ में शंख की पूजा करने की सलाह भी दी जाती है। शंख माता लक्ष्मी के साथ में समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह मां लक्ष्मी का भाई भी है। और अगर आप शंख को अपने घर रखते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। शंख खरीदते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप शंख दक्षिणवर्ती ही लेकर आएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख, सौभाग्य और आरोग्य की बढ़ोतरी होगी। अगला है सोना। अक्षय तृतीया वाले दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है और अगर आप सोना खरीदने में सक्षम हैं तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन सोना जरूर खरीद के लाएं, चाहे छोटा ही सही। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होगी। नंबर 4, घड़ा। जी हां दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन घड़ा खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप घड़े का दान भी कर सकते हैं और घड़े का दान करते समय अगर आप घड़े के अंदर मीठा शरबत और फल रख देते हैं, जैसे कि फल तरबूज, मौसमी या फिर कोई भी रसीला फल रखकर उसे दान करते हैं, तो ऐसे में आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। अगला है चांदी की मूर्ति। जी हां दोस्तों, अक्षय तृतीया की तिथि के दिन पूजन के समय में अगर घर के मंदिर में चांदी के गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा रखते हैं तो सुख समृद्धि कभी भी खत्म नहीं होती है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन आप सभी श्री यंत्र भी अपने घर खरीद कर ला सकते हैं। ऐसे में आपके घर में मां लक्ष्मी चुंबक की तरह निवास करने लगेगी। अगला है नारियल। जी हां दोस्तों, अगर इस दिन आप सभी को कहीं से भी एकाक्षी नारियल मिल जाए तो आप अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझिए। एकाक्षी का अर्थ होता है एक आंख वाला नारियल। अगर इस दिन आप अपने घर पर एकाक्षी नारियल लेकर आते हैं तो आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसे मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अगला है कमल गट्टे। अक्षय तृतीया के दिन कमल गट्टे की माला अगर मां लक्ष्मी को आप अर्पित करते हैं तो ऐसे में आपके घर में हमेशा के लिए मां लक्ष्मी का निवास हो जाता है। अगला है चरण पादुकाएं। अक्षय तृतीया वाले दिन मां लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुकाएं अगर हो सके तो आप अपने घर में लाएं और मंदिर में रखें। ऐसा करने से धन समृद्धि आती है और आपके घर में अन्य और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपने टाइटल में 5 रुपये की चीज की बात की थी, वह कब बताएंगे? अब मैं आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए उस 5 रुपये की चीज के बारे में बताता हूं। ये जो सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप समर्थवान हैं, सोना ना खरीद पाने की आपूर्ति को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आप इतने भी सक्षम नहीं हैं, तो आप इस 5 रुपये की चीज को अपने घर जरूर लेकर आइएगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तभी इसे खरीदें। जितने भी आप धनवान क्यों ना हो, तब भी आप इस 5 रुपये चीज को अपने घर में लाकर अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि को बटोर सकते हैं, खरीद सकते हैं। 5 रुपये में क्या करना है, कैसे करना है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप 5 रुपये की जौ अपने घर जरूर खरीद कर ले आइएगा, क्योंकि जौ खरीदना सोना खरीदने के समान ही शुभ माना जाता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन जौ खरीद कर जरूर लेकर आइए और उसके बाद उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करने के बाद आप इन जौ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से शास्त्र कहते हैं कि आपके घर में धन संपदा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की से वृद्धि करने लगेगी।
आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा और साथ ही भगवान नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा। धन के देवता कुबेर भी आपके ऊपर कृपा बरसाते नजर आएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने से आप जिस भी व्यापार, नौकरी या वंश वृद्धि किसी भी रूप में कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। मात्र 5 रुपये के जौ के इस उपाय से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोग जानकारी का लाभ उठा सके और अपने जीवन में शांति पा सके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय माता लक्ष्मी।